हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि बैक टू बैक एग्ज़ाम्स थे और मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने का बीच में मन नहीं था और मैंने एक भी स्कोर कार्ड शेयर नहीं किया। तो मैं इस वीडियो में सारे स्कोर कार्ड शेयर करने वाला हूँ, जो प्री निकला उसका और मेंस का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी अच्छा बुरा मार्क्स आया सारा दिखाऊँगा। तो जो सबसे फालतू एग्ज़ाम गया था मेरा, उससे स्टार्ट करता हूँ। तो वह है आरआरबी पीओ। पहला मेरा बैंक का एग्ज़ाम था। मैंने पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिया था बैंक का, तो मुझे इंटरफ़ेस का बिल्कुल आइडिया नहीं था और वहाँ जाने के बाद मुझे इंटरफ़ेस से भी बहुत प्रॉब्लम हुआ और मैं पज़ल में अटक भी गया था। तो रीजनिंग में मेरे सिर्फ 16 आए थे। स्टार्ट तो अच्छा हुआ था मेरा, 10-15 मिनट में मैंने 10-15 क्वेश्चन बना लिया था, बट उसके बाद बैक टू बैक 2 पज़ल में मैं अटक गया। उसके बाद मुझे हिम्मत ही नहीं हुआ, बीच में ही मैं हार मान गया था। उसके बाद मैथ्स में सिर्फ मैंने 9 मिसलेनियस मतलब कि स्पीड मैथ के क्वेश्चन बनाए थे, टोटल 23.75। ये तो मुझे पता था इसमें मेरा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। तो ये था आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स। 23.75 आया था टोटल, कट ऑफ 51.5। झारखंड से हूँ मैं, तो झारखंड देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर एक सप्ताह के बाद था आरआरबी क्लर्क का। तो ये मेरा प्री निकल गया था, इसमें आप स्कोर देख सकते हैं। रीजनिंग में 35.25 आया था। मैंने फुल 40 क्वेश्चन बनाए थे रीजनिंग में। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 39.75, इसमें मैंने 37 क्वेश्चन ही बनाए थे। नॉर्मलाइजेशन से मेरा 2.75 मार्क्स बढ़ा है और जो टोटल स्कोर आया था वो था 75 और कट ऑफ गया था 74.5 झारखंड से। तो ये निकल गया था। उसके बाद इसका मेंस का स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। मेंस नहीं हुआ। मेंस में भी यही हुआ, मेरा पज़ल में मैं अटक गया था। एक फ्लैट फ्लोर का पज़ल था, उसमें मैंने 10-15 मिनट वेस्ट कर दिया था रीजनिंग में। मैं सोच के गया था रीजनिंग में 35 मिनिमम बनाने का, पर उसी के चक्कर में मैं रीजनिंग में बहुत टाइम वेस्ट किया और शायद 31 क्वेश्चन ही बने थे और मार्क्स आए 28.5। कंप्यूटर तो मैंने पढ़ के गया था अच्छा से, तो 40 में 31.25 आए, बट इसका मार्क्स आधा हो जाता है तो लगभग 15.75 हुआ होगा। जनरल अवेयरनेस में मैंने 20 या 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, 10.25 आए। इंग्लिश में पूरा एक्यूरेसी बिगड़ गया था, वहाँ पे शायद 30 क्वेश्चन या 31 इसमें ही बनाया था, तो पता नहीं इसमें कितना अटैम्प्ट था, 14.75 आया। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरा अच्छा है, बट उसमें मैं टाइम ही ज़्यादा नहीं दे पाया था। 20 मिनट, लगभग 18-19 मिनट दिया था और 20-21 अटैम्प्ट हुआ था। 16.25 आया, टोटल 96.56 ही बना। और जो आपका मार्क्स 100 में आया था वो आया था 48.25 और कट ऑफ लगभग 54 या 55 झारखंड में गया था। तो ये भी नहीं हुआ मेरा मेंस में। फिर ये था आरआरबी क्लर्क। उसके बाद फिर आईबीपीएस पीओ, सॉरी आईबीपीएस क्लर्क, अच्छा ये तो वही है आरआरबी क्लर्क का। उसके बाद फिर आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था। तो ये मेरा ठीक ही ठाक गया था, बट मेरा एक्यूरेसी शायद यहाँ बिगड़ गया था। कट ऑफ 82.5 गया था, मेरा 80.75 आया था, मतलब 1.75 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ था। रीजनिंग में 32.50, ये तो सही था, मतलब इसमें अटैम्प्ट भी मेरे लगभग 30, पता नहीं इसमें नॉर्मलाइजेशन से मेरा मार्क्स शायद इंक्रीज़ हुआ क्योंकि मेरे 31 मार्क्स ही थे, अटैम्प्ट थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे लगता है 2-3 गलत हो गए थे, 25.5 है। और इंग्लिश में मेरे 29 अटैम्प्ट्स थे, इसमें सबसे ज़्यादा गलत हुआ, 22.75 आए। तो 1.75 से मेरा आईबीपीएस क्लर्क का प्री नहीं हुआ था। उसके बाद था फिर आईबीपीएस पीओ। तो इसका प्री हो गया था। इंग्लिश में 16 मार्क्स आए थे, मेरे अटैम्प्ट भी बहुत कम थे, इसमें शायद 22 या 21 थे, तो उस हिसाब से सही है। क्वांट में 21 आए और रीजनिंग में 26.5 आए, तो ये सही गया था मेरा एग्ज़ाम। इसमें टोटल मेरे 73 अटैम्प्ट थे शायद, तो मेरे 63.5 मार्क्स आए थे और कट ऑफ 54.25 था, ओबीसी और जनरल दोनों का। तो ये था आईबीपीएस पीओ का प्री, तो ये निकल गया था। तो इसका मेंस दिखाता हूँ। इसका मेंस के पहले मेरे एक दिन पहले ही बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, सर्दी हो गया था, तो वैसे भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने वाला था। और वैसे ये तो अगर सही भी रहता तो भी मेरा नहीं निकलता ऐसा लगता है, क्योंकि देख सकते जस्ट मैं रीजनिंग में जस्ट पास हुआ था, वरना मेरा डिस्क्रिप्टिव भी चेक नहीं होता। 1.5 कट ऑफ गया था और 1.5 ही आया था रीजनिंग में मेरा। फिर करंट अफेयर्स में मतलब बैंकिंग अवेयरनेस ये सब में
6.5 आया। इंग्लिश यहाँ पे भी मेरा पूरा बिगड़ गया, मेंस में जाके 8.5 ही आया। मैथ्स में क्वांट में मेरा 9 आया और मेरा 9 मार्क्स का अटैम्प्ट भी थे, तो इसमें एक भी गलत नहीं हुआ। और डिस्क्रिप्टिव में 13.5। तो ओवरऑल मैं सारा सब्जेक्ट में पास तो हो गया, बट कट ऑफ से बहुत ही दूर 39 ही आया टोटल मेरा, और कट ऑफ 62.25 है। तो ये तो मुझे पहले पता चल गया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने SBI PO का एग्ज़ाम पहले हुआ था, तो SBI PO का स्कोर कार्ड है। 1 तारीख को एग्ज़ाम था, 5 तारीख को मेंस का एग्ज़ाम था, तो मैंने तो इसका मौके बिल्कुल नहीं दिया था। 49.75 आया था मेरा, और कट ऑफ 59.25 गया था, तो बहुत पीछे, 10 नंबर लगभग पीछे है। इसमें अटैम्प्ट मेरा था 61, शायद 61 या 63 था। इसमें भी मेरा गलत हुआ होगा बहुत, पता नहीं, क्योंकि इसमें तो सेक्शनल मार्क्स नहीं आता है। बाकी इसमें मेरा क्या मेन दिक्कत हुआ था, इसमें मैंने मैथ्स में एक कैशलेट DI पकड़ लिया था, और उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया था। मैथ्स में मेरे 15 अटैम्प्ट ही हो पाए थे, तो ये भी मुझे पता चल गया था लगभग कि नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 61 अटैम्प्ट था। कट ऑफ मुझे पता था कि 55 to 60 जाएगा, और वही 59.25 गया कट ऑफ। उसके बाद फिर मैंने RBI असिस्टेंट का भी फॉर्म भरा था, तो ये एग्ज़ाम तो ठीक गया था, बट कट ऑफ आपको पता है बहुत हाई जाता है, तो इसके भी मार्क्स दिखा देता हूँ। इसमें मेरे इंग्लिश में आए थे 28.75। यहाँ पे इंग्लिश ईजी था, और एक क्वेश्चन सिर्फ मेरा गलत हुआ। 30 अटैम्प्ट थे पूरे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे 31 अटैम्प्ट किया, 31 मार्क्स भी आया। रीजनिंग में मेरे ज़्यादा गलत हुए, शायद मैंने 34 अटैम्प्ट किया था रीजनिंग में, और 29 आया, मतलब कि मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो टोटल 88.75 आया मेरा RBI असिस्टेंट में, और कट ऑफ झारखंड का लगभग, झारखंड बिहार का 94.5 गया था शायद, हाँ ऐसा ही कुछ गया था। तो इसमें भी नहीं हुआ प्री। फिर लास्ट एग्ज़ाम इस साल का जो आपका SBI क्लर्क, तो SBI क्लर्क मेरा बहुत अच्छा गया था। हाँ, मेरा उस शिफ्ट में था जहाँ पे सारे लोगों का वो गलत हो गया था, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि स्क्रॉल करना था, मैंने भी स्क्रॉल नहीं किया था। तो मेरे 93 अटैम्प्ट थे, पर मेरा स्क्रॉल वाला प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने 5 गलत अटैम्प्ट करके आ गया था न्यूमेरिकल एबिलिटी में, फिर भी मेरा मार्क्स ठीक ठाक है, 82.25 है। और कट ऑफ तो बहुत ही कम गया झारखंड का, सारा ही जगह का लगभग कम ही गया है। जनरल और OBC का दोनों का 56.5 गया, तो इसमें तो बहुत ही अच्छा मार्क्स था, 25 लगभग मार्क्स ऊपर है कट ऑफ से। बट मेंस मेरा वो सेकंड शिफ्ट में था, जिसमें आपको पता ही है कि इंग्लिश और GK में क्या हुआ है, तो इसमें भी मुझे पता नहीं क्या होने जा रहा, और उम्मीद कम ही है। तो बाकी मैं फिर वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। बाकी फर्स्ट शिफ्ट में रहता तो पता नहीं, हो सकता ज़्यादा अटैम्प्ट भी होता, बट सेकंड शिफ्ट में था, तो मेरा इंग्लिश वैसे भी एक्यूरेसी का पता नहीं था, और इतना हार्ड क्वेश्चन था कि मुझे इंग्लिश का एक्यूरेसी का बिल्कुल नहीं पता, और GK में भी बहुत ही गलत हो जाएंगे। तो यही लेके चल रहा हूँ कि मेरा SBI क्लर्क मेंस भी नहीं होगा। तो यही थे टोटल सारे स्कोर कार्ड, 6-7 एग्ज़ाम जो थे, उसमें से मेरा 3 प्री निकला। जो मेन एग्ज़ाम होते हैं 6, उसमें से 3 प्री निकला, और मेंस तीनों गया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, इस साल ट्राई फिर करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। बाकी वीकनेस तो पता चल गया कुछ, जैसे इंग्लिश में मैंने इस साल ज़्यादा ग्रामर में फ़ोकस किया, बट इंग्लिश में ज़्यादा रीडिंग में फ़ोकस करना था, ये गलती है। बाकी रीजनिंग में मैंने बहुत प्रैक्टिस कम किया है मेंस का, तो वो रीजनिंग और मेंस का भी प्रैक्टिस करना है। बाकी करंट अफेयर मैंने स्टार्ट तो सही किया था, इसके पहले साल भी 2023 में मैंने अप्रैल से लगातार डेली करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया था। बट जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए अगस्त सितंबर में, तो मेरा डेली करंट अफेयर छूट गया, और बाकी फिर छूटते ही गया, तो फिर वो भी एक गलती था। तो इस साल वो सब ध्यान देना है। बाकी इस साल जो होता है देखते हूँ। बाकी LIC असिस्टेंट का अगर वैकेंसी आता है तो सही, बाकी फिर अगस्त में ही, अगस्त सितंबर में तो वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यही था। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।